बड़ी खबर, सदस्यता अभियान पर सुनवाई चल रही है। ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। हेमंत राणा ने याचिका लगाई है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को रोकने के लिए याचिका लगाई गई है। याचिका में कोरोना का हवाला दिया गया है, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही है। ग्वालियर में बीजेपी का आज लगातार तीसरा दिन है जब सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कानूनी दावपेच भी लगातार आजमाए जा रहे। हेमंत राणा ने याचिका लगाई है, जिस पर अब सुनवाई चल रही है। याचिका में कोरोना का हवाला दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना के संकट के दौर में इस तरह के बड़े आयोजन करवा के कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। नासिर गौरी जुड़ गए हैं। नासिर, सुनवाई में क्या कुछ चल रहा है? क्या कोई बात निकलकर सामने आई बाहर? नासिर, आवाज आ रही है आप तक? जी दोबारा से सुनवाई क्या अभी तक चल रही है? क्या कोई बात निकलकर सामने आई याचिका के बारे में? देखिए, अभी कुछ देर पहले ये सुनवाई हुई है हाईकोर्ट की बेंच में। ये डबल बेंच में सुनवाई हुई है। सिविल लागू है जस्टिस और जस्टिस राजीव श्रीवास्तव की बेंच है, उसके अंदर ये सुनवाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई है और जैसा कि जो याचिका करता है हेमंत राणा, उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई है। उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी कोरोना के दौर में इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठे कर रही है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, उस याचिका पर सुनवाई है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये जो याचिका है पहले से पेंडिंग थी, अर्जेंट हियरिंग में लगाई गई थी और उसके बाद ये इस याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। तो सबकी निगाहें हाईकोर्ट के जस्टिस के ऊपर है ये कि आखिर वो इस मसले पर क्या आदेश देते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो अभियान है आज उसका तीसरा दिन है और ऐसे में तीसरे दिन में पहला जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। 2 कार्यक्रम और उसके होना है। शुक्रिया आपका नासिर, जानकारी के लिए। सदस्यता अभियान पर सुनवाई पूरी हो गई है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये खबर कि शाम तक फैसला आ सकता है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को रोकने के लिए याचिका लगी है। हेमंत राणा ने याचिका लगाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। नासिर गौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। नासिर, अभियान पर फैसला सुरक्षित हाईकोर्ट ने रखा है, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की डिवीजन बेंच थी, यानी कि जस्टिस शील लागू की और जस्टिस राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की। तो उस बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई है पूरी कर दी है। लेकिन जो हमें खबर मिली है, कोर्ट ने इस पूरे मसले पर बड़े सख्ती लगा अपनाया है। साथ ही सरकारी वकील से पूछा है कि जब किसी भी व्यक्ति को 20-25 लोगों के साथ आयोजन करने की अनुमति दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी के इतने बड़े कार्यक्रम को करने की अनुमति कैसे दे दी? तो इसके जवाब में जो सरकारी वकील था उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजन को करने की अनुमति दी थी और वो हुआ भी है। लेकिन इस बीच में जो याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने जो कुछ फोटोग्राफ्स थे वो शेयर किए। उसमें बताया गया कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। तो ऐसे में शासन को फटकार लगाई है। साथ ही इस पूरे मसले की सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो कहा जा सकता है कि ये जो फैसला है बहुत जल्द से जल्द, यानी कि या तो लंच के बाद या फिर देर शाम तक ये फैसला आ सकता है। चलिए नासिर, अब नजर बना के रखेगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो सदस्यता अभियान का आज तीसरा दिन है। ग्वालियर से ये खबर, जहां सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और यह दावा है कि 35,834 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी के दावे को कांग्रेस ने ऐतिहासिक झूठ बताया है। साथ ही यह भी कहा कि दावा सही है तो गुना में कैसे निपट गए महाराज कांग्रेस ने, यह सवाल यहां पर उठाए। तो ग्वालियर से ये इस वक्त की बड़ी खबर। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक झूठ, ग्वालियर चंबल में भाजपा के फर्जी सदस्यता अभियान में 2 दिन में 35,000
लोग जुड़े, सिंधिया समर्थक भाजपाई बने। आज 11,000 और महाराज फिर गुना में निपट क्यों गए? क्या यहां भाजपा थी ही नहीं? यदि थी तो क्या पहले से ही सिंधिया भाजपा का गठजोड़ है? ये सवाल भी के मिश्रा ने उठाए। चलिए, तो आपको बता दें कि सदस्यता अभियान बीजेपी का 3 दिनों से चल रहा है और इस सदस्यता अभियान के साथ ही 35,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा यहां पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और इस पूरे मामले में के मिश्रा ने ट्वीट किया है और उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। चलिए, और हमारे साथ के मिश्रा जी खुद फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। के मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में। जी शुक्रिया। किस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं? एक तरफ बीजेपी का दावा कि 35,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए हैं। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही छूट के स्तंभों पर टिकी हुई है। हम खुद ग्वालियर में देख रहे हैं, 2,000-1,500 लोग जबरिया बुलाए गए लोग, सरकार के मदद से आए गए लोग, प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई, आरटीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों के माध्यम से यहाँ आ रहे हैं और 2 दिन में 35,000 लोग कहां से आ गए? आज 11,000 का दावा किया गया है। ऐसा लगता है कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में या ग्वालियर जिले में नरेंद्र सिंह तोमर जी और भाजपा के सेजवालकर जी जो सांसद हैं, वो भी सिंधिया समर्थकों के वोट से ही जीते हैं। यहाँ भाजपा का अस्तित्व था या नहीं? यदि सिंधिया जी का इतना समर्थन यहाँ व्याप्त है इस अंचल में, तो वो 1.25 लाख वोटों से क्यों निपट गए? और भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं थी क्या? और यदि थी तो क्या सिंधिया और भाजपा का पैक्ट शुरू से ही था? ये विचारणीय प्रश्न है, भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। जी चलिए, भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता लोकेन जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। लोकेन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में। जी नमस्कार। के मिश्रा जी को आपने सुना होगा, और जो बीजेपी की ओर से दावा कि 35,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रहे। देखो, कांग्रेस के मिश्रा जी मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं और वो सब परिस्थिति जानते हैं। इतने दिन से ग्वालियर में हैं, वे समझ पा रहे हैं कि ग्वालियर में कांग्रेस को कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहा है। ग्वालियर में सिंधिया जी के अलावा कांग्रेस का अस्तित्व है कहाँ? जिनका अस्तित्व है वे किसी रेत के आंदोलन में लगे हैं, किसी शराब के आंदोलन में लगे हैं। ठीक है, और जैसा कि अभी मैं माननीय के मिश्रा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिंधिया जी चुनाव क्यों हारे? तो चुनाव तो उनके राजकुमार भी हारे, राहुल गांधी। प्रचंड लहर थी नरेंद्र मोदी जी की, इसमें बड़े बड़े बरगद ढह गए, बड़े बड़े तंबू उखड़ गए। राहुल गांधी जैसा तंबू, जिसको जो बड़ा बंबू मानते थे, वो भी उखड़ गया। तो इसलिए जब मोदी जी की लहर में कोई बचा ही नहीं, तब सिंधिया जी की क्या बातें करते हैं? और ये बात कर रहे 14 विधानसभाओं में 35,843 कार्यकर्ता शामिल हुए कांग्रेस के। कई पूर्व सांसद, कर पूर्व विधायक, 5 को आंच नहीं होती। और जोड़ तोड़ आरटीओ की बसें, ये कांग्रेस की संस्कृति है, इसलिए उन्होंने नाम बदल के हमारे ऊपर थोप दिया है। यही तो करते रहे ये लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना। इसीलिए आज कांग्रेस तिरोहित हो गई है, समाप्त हो रही है। आज अध्यक्ष नहीं मिल रहा ढूंढे, अध्यक्ष कह रही है मुझे बचा लो कांग्रेस से, वो छोड़ के जाना चाहती है। टाक की नौटंकी चल रही है। कांग्रेस की हालत बहुत दयनीय है, लेकिन के मिश्रा जी का काम है अपने बात को कहना और झूठ को सच बताना, ये उनकी मजबूरी है। चलिए, के मिश्रा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, आप जो कुछ भी लोकेन जी कह रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, लोकेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर और संवाद प्रमुख बाद में है, उसके पहले इस ग्वालियर अंचल के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं। वे खुद जानते हैं कि खबरें कैसे फ्लश होती हैं, कैसे प्रसारित और प्रकाशित करवाई जाती हैं। मेरा निवेदन से भी इतना भर है कि यदि सिंधिया जी का ही होल्ड है, तो यहाँ क्या नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और सेजवालकर साहब जैसे कद्दावर नेता भी क्या सिंधिया जी के वोटों से जीते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अस्तित्व नहीं था? लोकतंत्र में हार जीत रहती है, मगर किसी भी हारने वाले नेता ने, अटल जी जैसे लीडर, जिनको मैं इंदिरा गांधी जी के समकक्ष सम्मान देता हूँ, वे भी लीडर हारे, मगर उन्होंने कभी अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता होने का कथित तौर पर दावा नहीं किया। ये लोग लीडर थे, ये लोग विचारों को समर्पित थे, ये लोग राजनीतिक व्यवसायी नहीं थे। और यदि लोकेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, तो क्या परसों सिंधिया जी के खिलाफ जो 5-10 हजार कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, हमारी गाड़ियां पुलिस ने रोकी, वे क्या भाजपा ने भेजे थे सिंधिया जी के खिलाफ प्रदर्शन में?
जी चलिए, इसका जवाब तो लोकेन जी से ले लेते हैं। लोकेन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं माननीय मिश्रा जी को निवेदन करूं कि कल भी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व था और आज भी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि सिंधिया जी की भाजपा, नरेंद्र सिंह जी की भाजपा या शिवराज जी की भाजपा। ये कांग्रेस की अपनी संस्कृति है। दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस, उस समय सिंधिया जी की अपनी कांग्रेस थी। तो सिंधिया जी के हिस्से में जितनी कांग्रेस थी वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो चुकी है। इसलिए बिलबिलाना, परेशान होना कांग्रेसियों का स्वाभाविक है। और रही बात ग्लोबल लीडर की, तो आज ग्लोबल लीडर हम नहीं कह रहे, सारे ग्लोबली कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं। उसमें कोई छुपाने का विषय नहीं है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस आज लीडर के अभाव से गुजर रही है। आप देखिए, सोनिया जी कल से कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ। सब लोग कह रहे हैं नहीं रुकिए, आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस के खानदान से बाहर का कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो उसको सीताराम केसरी की तरह पटक दिया जाएगा, बाहर ले जाके कार्यालय पर कपड़े फाड़ के। ये जानते हैं, हिम्मत नहीं है किसी कार्यकर्ता की ये कहने की कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। इसलिए अकाल से गुजर रही है, अभाव से गुजर रही है कांग्रेस। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।